काशी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारे भावनाओं का समूह है जो हमारे 6000 से ज़्यादा पुराने इतिहास को समेटे हुए है। इस 6000 साल पुरानी नगरी ने न जाने कितनी सभ्यताओं को फलते फूलते देखा है, उनको धूल में मिटते देखा है। बस अगर खड़ा है तो वो काशी ही खड़ा है जो निरंतर चल रहा है। जैसे ईसाइयों के लिए रोम है, मुस्लिम्स के लिए मक्का है, वैसे ही हिंदुओं के लिए वाराणसी का स्थान है। काशी की 3 चीजें बहुत फेमस हैं। एक तो है यहाँ की घाट, दूसरा है यहाँ की गलियां और तीसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए मेरे साथ एक मुसाफिर के साथ कला, संस्कृति और धर्म की इस महानगरी में, वाराणसी में। हेलो दोस्तों, मैं हूं इस टाइम पे विश्व की सबसे पुरानी 6000 साल पुरानी नगरी में, जो अपने आप में एक इतिहास समेटे बैठा है। तो स्वागत है आपका देवों के देव, महादेव की नगरी वाराणसी में। अगर आप वाराणसी आते हैं तो 3-4 चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। एक तो है वाराणसी की गलियां, जो कि अपने आप में बहुत ही अलग है। यहाँ पे हर नुक्कड़, हर चौराहे पे, हर थोड़ी सी दूरी पे एक चाय वाला, एक बनारसी पान वाला और एक लस्सी वाला जरूर मिल जाएगा। जब आप काशी में हो और यहाँ के घाटों की बात ना हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो हमने सोचा आज दिन की शुरुआत यहाँ के सबसे पुराने और सबसे फेमस घाट से करते हैं, दशाश्वमेध घाट से, जिसे भगवान ब्रह्मा का द्वार भी कहते हैं। और यहाँ पे घाटों को घूमने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यहाँ की बोट राइड, जो कि मणिकर्णिका घाट से हरिश्चंद्र घाट तक एक राउंड राइड होती है। वाराणसी में कुल 88 घाट हैं और ये सभी बहुत पुराने और सबकी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसको आप बोट राइड से महसूस कर सकते हैं। और इसमें 2-3 सबसे फेमस घाट हैं। एक है दशाश्वमेध घाट, जिसे भगवान ब्रह्मा का घाट भी कहते हैं। एक है हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे अंतिम संस्कार का कार्य होता है। ये है सबसे फेमस मणिकर्णिका घाट, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। और यहाँ पे सभी अंतिम संस्कार के लिए आते हैं और ये सबसे बड़ा घाट है जहाँ पे शव दहन का प्रक्रिया होती है। और अब हम 30-35 मिनट की बोट राइड के बाद वापस आ गए दशाश्वमेध घाट पे, और इसके बाद चलेंगे काशी गलियों में, जो कि सबसे फेमस है और सबसे अलग भी। और अभी मैं हूँ यहाँ का फेमस विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो अभी विश्वनाथ मंदिर चलते हैं। हमने
काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए और विश्वनाथ का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट उसमें कैमरा जाना अलाउड नहीं था। अगर आप काशी आते हैं तो यहाँ की गलियों में ज़रूर घूमना, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ये जो पेंटिंग बनाई है जो पूरा इतिहास दर्शाती है पूरे काशी का, तो 6000 साल पुरानी नगरी है, तो जितना भी इतिहास है सारा समेटे हुए हैं वाराणसी की गलियाँ। और हमने काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है फेमस उसके दर्शन करे, बट वहाँ पे कैमरा मोबाइल कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ आपके वॉलेट और आधार कार्ड के अलावा, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ से। और अभी हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, ये पुराने घर। और वाराणसी में लगभग छोटे बड़े 2000 से ज़्यादा मंदिर है, तो आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे पे मंदिर ज़रूर मिल जाएगा या शिवलिंग ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे एक चाय की दुकान, एक लस्सी की दुकान और एक बनारसी पान। अगर आपने नहीं खाया नहीं स्वाद चखा तो आप कुछ नहीं देखा आपने। और अब मैं हूँ मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे लोग आते हैं कि अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार के लिए। अगर यहाँ पे अंतिम संस्कार कर लिया तो कहते हैं कि सीधा मोक्ष को प्राप्ति होगा। और यहाँ पे कभी चिताएं शांत नहीं होती, कंटिन्यू चलती रहती है। अंतिम संस्कार के बाद जो सारे काम होते हैं वो भी यहीं पे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये बहुत फेमस मंदिर है, एक ये और एक वो जो पीसा की मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ है, उधर भी चलते हैं। और ये पूरा इलाका अंतिम संस्कार के लिए। और उसका जो बड़ा रास्ता है वो बंद रहा अभी, तो ये अभी भीड़ी भीड़ी गलियों से ही आना पड़ता है सभी को, जो सवले क्या रहे उनको भी और जो दूसरे यात्री हैं उनको भी। ये है पीसा की मीनार से ज़्यादा झुका हुआ मंदिर और ये 200-400 साल पुराना मंदिर है। 17वीं शताब्दी में बना था। पूरा बहुत टेढ़ा एंगल है इसका। अब मैं जा रहा हूँ रामनगर फोर्ट, और अगर मैं बस से जाता या ऑटो रिक्शा जाता तो ऐसे घूम के फिर उस ब्रिज से ऐसे घूमते हुए आना पड़ता, जो कि बहुत लंबा पड़ जाता। तो अब मैंने डिसाइड किया कि बोट से अब नदी के उस पार जाऊँगा और उसके बाद फिर पैदल पैदल पैदल। और ये पूरा बीच भी बहुत सुंदर है, तो जिसको मैं अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लूँगा। नदी के उस पार तक जाने के लिए मैंने बोट बुक की है 100 रुपीज़ में, और ये छोटी सी बच्ची जा रही है। अब चलते हैं हम रामनगर फोर्ट के लिए और इधर से पैदल पैदल जाएंगे, तो थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, क्योंकि बनारस के जितने भी घाट है, जितना भी कुछ है, वो पश्चिमी तट पे है और पूर्वी तट पे ये प्लेन ही है यहाँ पे, जितना भी मैंने देखा है। और अभी इसके साथ साथ ही 3-4 किलोमीटर का हाइक कर पैदल चलेंगे वॉक है, और उसके बाद रामनगर फोर्ट पहुँच जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें जाना है रामनगर के लिए। के लिए मैं 5 किलोमीटर चल के आया पैदल, और सब कुछ जुगाड़ करा और वो बंद है कोरोना के कारण। 10 तारीख से ही बंद है, अब वापस चलना पड़ेगा। हमारा रामनगर जो फोर्ट था वो तो बंद था, तो उसके बाद मैंने ऑटो पकड़े 1-2। तो अब मैं जा रहा हूँ न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल। जो हम टेम्पल गए थे पहले वो तो ओल्ड था, जो बहुत ही पुराना है, और ये न्यू वाला है।
और ये बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये जो पूरा रीजन है BHU का एरिया सारा, तो इसलिए बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत रॉयल भी लग रहा है। एक चीज़ देखी है, हम आज के टाइम में कितने भव्य से भव्य, कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, कितना बड़े से बड़े आर्किटेक्ट आर्टिस्ट बुला लेते हैं, उससे चीज़ें बनवा लेते हैं, पर जो पुरानी चीज़ें ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि ये मंदिर बहुत बड़ा, बहुत आलीशान, वो काफ़ी बढ़िया, बट जब हम कंपेयर करते हैं पुराने मंदिर से तो उसके सामने बहुत फीका सा लगता है, क्योंकि उनमें छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी जो आर्टिस्ट हैं उस टाइम की जो मूर्ति कला है ना, उसे कंपेयर हो ही नहीं सकता आज के टाइम में। अगर आप काशी में हो और यहाँ पे आपने यहाँ की गंगा आरती नहीं देखी तो समझो आपने काशी का एक बहुत बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दिया है, और ये होती है दशाश्वमेध घाट पे ही। तो अभी तो कोरोना के कारण केवल एक पुजारी ही यहाँ पे पूजा करता है, वरना यहाँ पे बहुत सारी पूजा होती है। कितने